लेट्स माई गुड न्यूज। नमस्कार, लेट्स माई गुड न्यूज़। और गुड न्यूज़ में मैं हूं आपके साथ महेश सिंह। मणिपुर के फैशन टूरिज्म शो 2026 में एक ऐसी घटना घटी जो न सिर्फ फैशन की दुनिया को झकझोर गई बल्कि समाज को जिम्मेदारी का संदेश दे गई। इवेंट के दौरान लाइट्स धीरे धीरे बंद हो गई, संगीत रुक गया और रैंप पर कुछ खास होने लगा। डिजाइनर रॉबर्ट नाओरेम ने वेन्यू पर बिखरा कचरा देखा और शो को बीच में ही रोक दिया। उन्होंने पूरे भारत से आए 40 मॉडल्स के साथ मिलकर तालियों की चकाचौंध को भूलकर एक्शन लिया। दस्ताने पहनकर कचरा बैग हाथ में लेकर उन्होंने जगह को साफ करना शुरू कर दिया। यह दृश्य देखने वाले हैरान रह गए, क्योंकि फैशन शो में आमतौर पर ग्लैमर और स्टाइल की बात होती है, लेकिन यह फैशन ने जिम्मेदारी का रंग दिखाया। यह घटना मणिपुर के एक प्रमुख फैशन इवेंट में हुई, जहां पर्यटन और फैशन का मेल हो रहा था। रॉबर्ट नाओरेम, जो खुद मणिपुर के प्रमुख डिजाइनर हैं, ने बताया कि वे वेन्यू पर प्लास्टिक कचरा, बोतलें और अन्य गंदगी बिखरी देखकर रुक नहीं पाए। उन्होंने मॉडल्स को इकट्ठा किया और कहा कि अगर हम पर्यावरण को साफ नहीं रखेंगे तो फैशन का क्या मतलब। सभी मॉडल्स ने उनका साथ दिया। वे रैंप से उतरकर कचरा उठाने लगे। दर्शक भी इस नेक काम में शामिल हो गए। कुछ ही मिनटों में पूरा वेन्यू चमकदार साफ हो गया। यह सिर्फ सफाई नहीं थी, बल्कि एक सशक्त संदेश था कि फैशन सिर्फ कपड़े और स्टाइल नहीं बल्कि समाज के प्रति उत्तरदायित्व भी है। रॉबर्ट नाउरेम स्टूडियो इंस्टाग्राम पर सक्रिय है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गया। लोग इसे सराह रहे हैं और कह रहे हैं कि सच्चे हीरो के पास कैप नहीं होता, उनके पास कचरा बैग होता है। मणिपुर जैसे पूर्वोत्तर राज्य में पर्यावरण संरक्षण की यह मिसाल खास तौर पर महत्वपूर्ण है, जहां पर्यटन बढ़ रहा है लेकिन कचरा प्रबंधन चुनौती बना हुआ है। इस शो ने दिखाया है कि फैशन इंडस्ट्री पर्यावरण के प्रति जागरूक हो रही है। कई डिजाइनर अब सस्टेनेबल फैशन पर जोर दे रहे हैं, जैसे रिसाइकिल्ड मटेरियल से बने कपड़े। यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या हम अपने दैनिक जीवन में भी ऐसी जिम्मेदारी दिखाते हैं। फैशन शो जैसे बड़े इवेंट्स में जहां लाखों का खर्चा होता है, वहां सफाई को प्राथमिकता देना आसान नहीं। लेकिन रॉबर्ट और उनके मॉडल्स ने साबित कर दिया है कि असली स्टाइल तो जिम्मेदार व्यवहार में है। मणिपुर सरकार और पर्यटन विभाग को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। कुल मिलाकर फैशन टूरिज्म शो 2026 ने साबित किया है कि बदलाव छोटे कदमों से शुरू होता है। रॉबर्ट नाउरेम और 40 मॉडल्स ने न सिर्फ मणिपुर को साफ किया बल्कि पूरे देश को प्रेरित किया। आइए हम भी अपने आसपास के कचरे को उठाएं और जिम्मेदार बने। गुड न्यूज में अब बात करते हैं मुंबई की। मुंबई के गोवंडी इलाके से 19 साल की रैपर साइना एमक्यू सिर्फ संगीत नहीं बना रही, बल्कि अपनी सच्चाई बयां कर रही है। सामाजिक भेदभाव, जजमेंट और फिट इन करने के दबाव का सामना करते हुए उन्होंने शब्दों से लड़ना चुना। बचपन से ही दर्द को कविता में बदलना और खामोशी को आवाज देना शुरू कर दिया। उनका गाना सच उस सिस्टम पर सवाल उठाता है जो बच्चों को नंबरों तक सीमित कर देता है। यह गाना याद दिलाता है कि इंसान की कीमत आंकड़ों से नहीं मापी जा सकती। गोवंडी की गलियों से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय मंच लिमिटलेस तक पहुंची सानिया की कहानी साबित करती है कि बैकग्राउंड, कपड़े या पहचान कभी सपनों को रोक नहीं सकती। जब आवाज सच्ची हो तो दुनिया सुनती है। गोवंडी जैसे गरीब इलाके में रहते हुए सानिया को काफी संघर्ष झेलना पड़ा। लोग उनके ड्रेसिंग, बैकग्राउंड और रैपिंग को लेकर ताने मारते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। स्कूल के दिनों में ही नोटबुक में अपनी पीड़ा उकेरने लगी। धीरे धीरे ये कविताएं रैप गानों में बदल गई। सच उनका पहला बड़ा ब्रेक था जो वायरल हो गया। इसमें वे शिक्षा व्यवस्था की खामियों पर बोलती हैं, जहां बच्चे सिर्फ मार्क्स के पीछे भागते हैं, अपनी प्रतिभा भूल जाते हैं। सानिया कहती है, मैंने देखा है कि बच्चे प्रेशर में टूट जाते हैं। मेरा गाना उन्हें हिम्मत देना चाहता है। लिमिटलेस सीजन 2 में उनकी परफॉर्मेंस ने जजेस को इम्प्रेस कर दिया। यह शो टैलेंट को प्लेटफॉर्म देता है और सानिया गोवंडी की पहली रैपर बनी जो इतनी दूर पहुंची। सोशल मीडिया पर उनके फैंस बढ़ रहे हैं। वे युवाओं को प्रेरित कर रही हैं कि आवाज उठाओ, चाहे कितना भी विरोध हो।
मुंबई जैसे शहर में जहां संघर्ष आम है, सानिया उदाहरण बन गई है। उनके गाने लोकल इश्यूज जैसे गरीबी, डिस्क्रिमिनेशन और मेंटल हेल्थ पर फोकस कर रहे हैं। सानिया की जर्नी बताती है कि सपने देखने का हक हर किसी को है। गोवंडी से ग्लोबल स्टेज तक का सफर आसान नहीं था, लेकिन उनकी सच्चाई ने रास्ता बनाया। आज वे नई रैपर्स को मेंटर कर रही हैं। युवा पीढ़ी उनके गानों से प्रेरणा ले रही है। सानिया साबित कर रही है कि सच्ची आवाज कभी दब नहीं सकती। एक साधारण व्हाइट बोर्ड, एक कैमरा और पढ़ाने का जुनून, इन्हीं 3 चीजों से शुरू हुई उस टीचर की कहानी जिसने देश भर में लाखों स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स सीखने का तरीका बदल दिया। बचपन में परिवार का घर छिन जाना, आर्थिक तंगहाली और जिम्मेदारियों का बोझ। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के अलख पांडे के लिए यह सफर आसान नहीं था। उन्होंने छोटी उम्र में ही ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया ताकि घर भी चल सके और पढ़ाई भी जारी रह सके। बाद में जब वे अलग तरीके से कंसेप्ट समझाकर मज़ेदार स्टाइल में पढ़ाने लगे तो कई कोचिंग सेंटर्स ने इसे रूल्स के खिलाफ माना और उन्हें निकाल दिया। लेकिन यहीं से उनकी असली यात्रा शुरू हुई। उन्होंने तय कर लिया कि अगर सिस्टम उन्हें जगह नहीं देगा तो वे खुद अपनी राह बनाएंगे। इसी संघर्ष के बीच उन्होंने व्हाइट बोर्ड के सामने खड़े होकर कैमरे से पढ़ाना शुरू कर दिया। शुरू में यह सिर्फ सर्वाइवल था, कुछ बच्चों तक पहुंचने और रोजगार चलाने का तरीका। लेकिन उनके कंसेप्ट बेस्ड दिल से पढ़ाने वाले अंदाज ने स्टूडेंट्स के दिल जीत लिए। धीरे धीरे उनका ऑनलाइन क्लासरूम पूरे देश में फैलने लगा। सस्ती और क्वालिटी एजुकेशन का जो सपना उन्होंने देखा, वही आगे चलकर फिजिक्स वाला नाम की मुहिम बन गया। गांव, कस्बों से लेकर बड़े शहरों तक जहां जेईई, नीट की महंगी कोचिंग से पहुंच से बाहर थी, वहां उसके वीडियो उम्मीद बनकर जाने लगे। हजार लाख नहीं, करोड़ों स्टूडेंट्स ने पहली बार महसूस किया कि अच्छी पढ़ाई सिर्फ अमीरों के लिए नहीं, उनके लिए भी है। अलख पांडे की कहानी सिर्फ एक स्टार्टअप की सफलता नहीं, बल्कि विश्वास और हौसले की कहानी है। जब कोचिंग इंडस्ट्री ने उन्हें अलग तरीके से पढ़ाने के कान ठुकराए, तब उन्होंने उसी अलग तरीके को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। बोर्ड पर लिखते हुए, जोक करते हुए, हिंदी इंग्लिश मिक्स में समझाते हुए वे स्टूडेंट्स के लिए टीचर से ज़्यादा गाइड बन गए। आज फिजिक्स वाला एक बड़े प्लेटफॉर्म में बदल चुका है, लेकिन इसकी जड़ें उसी छोटे कमरे में हैं जहां एक टीचर ने अपने संघर्ष को क्लासरूम में बदल दिया। यह सफर याद दिलाता है कि अगर इरादा साफ हो और पढ़ाई में सच्चाई हो तो एक व्हाइट बोर्ड और कैमरा भी करोड़ों स्टूडेंट्स की जिंदगी बदल सकते हैं। गुड न्यूज में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.